एक बार फिर से स्वागत है आप आपके मेरी चैनल परफेक्ट प्रीमियम निफ्टी बैंक निफ्टी में। बात करते हैं नेक्स्ट वीक जो 13 तारीख का 13 तारीख की जो एक्सपायरी है। सॉरी, ये एक्सपायरी कब आएगी वो देख लेते हैं। 13 तारीख की एक्सपायरी के लिए जो वीकली एक्सपायरी है उसकी बात कर रहा हूँ। तो 13 तारीख की जो एक्सपायरी है वो कहाँ पे आ सकती है और क्या टॉप न्यूज़ है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे अभी जो रसिया और यूक्रेन के बीच का जो इन्वेशन चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो 9 तारीख को कल विक्ट्री डे परेड है रशिया में। तो देखना है कल कुछ ज़्यादा वॉर का ये नहीं होता है और कल एक पॉजिटिव कुछ निकल के आता है। तो मेरा मानना है कि वर्ल्ड के मार्केट कल यहाँ से टर्न अराउंड होंगे और पॉजिटिव होना स्टार्ट होंगे, ऐसा लग रहा है दोस्तों। 9 तारीख रशिया ने डिक्लेयर किया था कि 9 तारीख तक हम लोग उनके ऊपर जीत लेंगे। 9 तारीख का लास्ट डे दिया था। अब देखते हैं आगे कुछ वो लोग एक्शन लेते हैं कि कल के बाद वो इन्वेंशन जो कर रहे थे वो बंद कर रहे हैं। अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है वहाँ पे और वो वॉर ख़त्म होता है तो मेरा मानना यही है दोस्तों कि फर्दर जो गिरावट है वो नहीं आ सकती है। लेकिन इंडियन मार्केट में जो दो टॉप न्यूज़ है, एक तो रिलायंस का जो रिजल्ट था वो जो एस्टिमेट दिया था उसको मिस किया है। तो मतलब जो जो रिजल्ट दिया था वो जो एस्टिमेट दिया था एस्टिमेट से कम आया है दोस्तों। तो एक बार रिलायंस का चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। रिलायंस का चार्ट के लिए रिलायंस ने ऑलरेडी 200 पॉइंट की गिरावट कर दी है दोस्तों। तो ऑलरेडी जो उसके न्यूज़ थे उसमें शायद उन लोगों ने उसको डिस्काउंट कर लिया लगता है। मेरा मानना यही है को जो अभी गिरावट आई है तो एक बार यहाँ पे यहाँ से फर्दर फॉल भी आ सकता है 2500 तक, क्योंकि ये यहाँ पे गया था, यहाँ पे 2500 तक आ सकता है। डेली के अंदर जो रिलायंस का अभी ये चल रहा है वो डोजी कैंडल ही फॉर्मेट हुआ है। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक के अंदर डोजी की तरह ही बना हुआ है। तो ये मेरा मानना यही है कि 2850 से 2600 आया है 1 2 3 4 5 दिन के अंदर लास्ट वीक में। तो जो रिजल्ट वाला फैक्टर है उसको डिस्काउंटिंग कर लिया लगता है दोस्तों। मैं थोड़ा सा जल्दी बनाऊंगा। तो मेरा मानना यही है कि एक बार शायद कल का लो नहीं टूटता है तो यहाँ से वो फर्दर अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा जो न्यूज़ आया है वो टाटा स्टील के जो झारखंड वाले प्लांट के अंदर आग लगी थी तो काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, ये जानने के लिए मिला है। कितना नुकसान हुआ है, क्या कब तक प्लांट चालू होगा, उसका कोई अभी तक न्यूज़ नहीं आया है। लेकिन टाटा स्टील के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है दोस्तों। तो जो स्टील सेक्टर के लिए अभी ये चल रहा था उसमें ये जो रिलायंस की बात करता हूँ तो 13% का जो वेटेज है वो निफ्टी के अंदर है। अगर रिलायंस अपमूव करना चालू करता है, यहाँ से अपमूव करना चालू करता है तो ये जो 2680 उसका पहला टारगेट रहेगा दोस्तों। मिड बॉलिंगर बैंड जो है वो पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद तो 2900 तक भी जा सकता है। लेकिन एक बार कल देखना पड़ेगा, कल का लो जो था इम्पोर्टेंट है, कल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर गैप डाउन होता है तो एक सपोर्ट ये निकल के आता है 2520 के बाद तो फिर गया 2400 तक जा सकता है। तो रिलायंस कल का जो फ्राइडे का जो लो है 2593, ये अगर ब्रेक नहीं करता है, ये कैश की बात कर रहा हूँ मैं, कैश का जो लो है उसको ब्रेक नहीं करता है और इनसाइड कैंडल भी रहता है तो मार्केट के लिए अच्छा है। क्योंकि मार्केट में 13% का जो वेटेज है निफ्टी में वो रिलायंस का है। स्टील सेक्टर में अगर टाटा स्टील में गिरावट आती है तो थोड़ा सा मार्केट के लिए निफ्टी के लिए थोड़ा सा वो पैनिक करेगा, ऐसा लग रहा है दोस्तों।
अभी बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में डोजी कैंडल बनी है, मैंने यहाँ पे सपोर्ट निकालने की ट्राई की है। पहला जो सपोर्ट आ रहा है 16,226 और दूसरा जो सपोर्ट है 15,940। ये जो मल्टीपल ए बने थे यहाँ पे, उसका जो ब्रेकआउट दिया था और यहाँ पे ए कैंडल का जो हाई बना था वो उसको भी मैं ये करता हूँ। तो ये 15,940 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है। यहाँ पे अगर कल कोई भी रीजन से आता है तो बिंदास बाय कर लीजिए। नेक्स्ट वीक का जो टारगेट रहेगा 17,000 रहेगा दोस्तों, नेक्स्ट वीक तक। ये वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक के कॉल बाय करके बैठे हैं 16,000 का, 1,000 पॉइंट का अपमूव मिलेगा। अगर 16,000 के करीब कहीं पे भी मिलता है तो आपको एक दिन की वेट करना है। 15,940 के नीचे बंद नहीं आना चाहिए दोस्तों। 15,940 के नीचे क्लोज हुआ तो फिर फर्दर गिरावट आएगी, 15,000 का लेवल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो एक दिन के अंदर नहीं आएगा, उसके लिए टाइम लगेगा। 16,225 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे भी आता है तो आवरली कैंडल के ऊपर वॉच करके रखिए। एक बार यहाँ से वो रिवर्स करना स्टार्ट कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब मार्केट जो है वो सेल ऑन राइज हो चुका है दोस्तों, सेल ऑन राइज हो चुका है, क्योंकि वीकली में भी 10 और 20 EMA का जो है डिफरेंस अभी ज़्यादा बढ़ने लगा है दोस्तों। और लास्ट टाइम ए वीक में जो फॉल आया उसका जो हाई बना था वो हाई भी बना था 10 EMA के पास 17,132। तो अभी 20 EMA तो बहुत दूर है, 17,300 के ऊपर निकलता है तो बुलिश होगा, लेकिन 17,300 तक आएगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। कोई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आता है तब जाके ये हो सकता है। ये मंथली कैंडल है दोस्तों। मंथली कैंडल के अंदर जो मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद सेकंड मंथ की जो कैंडल है वो बेरिश बनती है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। अभी जो है वो 10 EMA के नीचे आ चुका है दोस्तों पूरा। यहाँ पे एक कैंडल जो है 10 EMA पे क्लोज दिया था, यहाँ पे उसने 10 EMA के ऊपर जाके क्लोज दिया। अभी इसने 10 EMA को टच भी नहीं किया इस महीने दोस्तों। तो जब तक एक कैंडल 17,187 मंथली कैंडल 17,187 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक बेरिश ही रहेगा दोस्तों। मतलब है 17,200 के ऊपर बुलिश होगा, 17,200 के नीचे बेरिश है। 20 EMA जो है यहाँ पे 21 EMA मैं यूज़ करता हूँ, तो 21 EMA जो है 15,536 है, 15,536 है। तो मेरा मानना यही है, देखिए एक कैंडल जो है एक बेरिश बन सकती है, उसका जो क्लोजिंग है वो भी नीचे आ सकता है, और अगले महीने तक ये 15,536 मतलब में जून का जो एक्सपायरी है उससे पहले 15,536 या तो 14,500 ये लेवल देखने के लिए मिल सकता है। सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। 17,200 की ऊपर की दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मैं शॉर्ट में से निकल जाऊंगा, नहीं तो 16,934 के पास जैसे ही आता है मैं शॉर्ट करके बैठूंगा दोस्तों। इन्फ्लेशन का जो रेट बढ़ रहा है उससे सारी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी के नेगेटिव बात यह है कि ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है $113 वापस हो चुका है, तो वो थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा कूल ऑफ होता है कि नहीं। ब्रेंट क्रूड जो है वो प्राइस बढ़ रहा है, तो मेरा मानना यही है कि और भी प्राइस बढ़ सकता है, $140 $150 तक भी जा सकता है, क्योंकि 2008 में ऐसा ही हुआ था और सेम सिनारियो यहाँ पे अभी देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। अभी ये बात करते हैं दोस्तों, ये जो चार्ट है 9 मंथ डेली का है। यहाँ पे क्या होता है देखिए, एक बार ऐसा ये मूव करता है, एक बार थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और मेरा मानना है 16,934 ये जो लेवल है 17,000 तक जा सकता है। 17,000 से एक फॉल आएगा 15,400 15,200 15,000 तक का भी लेवल देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को अगर वो टच करने के लिए आएगा तो 15,400 15,200 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। ये महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगले महीने की बात कर रहा हूँ। जून में एक बार शायद अभी थोड़ा सा
ओवर सोल्ड हो चुका है मार्केट, ए बोलने के लिए जा रहे हैं। अगर कोई नीचे आता है तो एक बहुत ही बड़ा ए आएगा 17,000, ये शायद मिड बॉलिंगर बैंड को टच करके वापस नीचे आएगा, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। तो सेल एंड राइज वाला मार्केट है, जब तक 17,300 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती है तब तक मैं बेरिश ही रहूँगा मार्केट में। ये जो है मैंने यहाँ पे ये एक चैनल ड्रॉ करने की ट्राई की है। देखिए ये जब भी ऊपर जाता है नीचे की, ये थोड़ा सा टाइम पास करता है और एक बड़ी सी मूव नीचे की तरफ देता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वहाँ पे मैंने बताया था कि RSI डाइवर्जन क्रिएट होगा। यहाँ पे एक बार ऊपर जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास करेगा, वापस नीचे आएगा और RSI डाइवर्जन करेगा दोस्तों। तो ये जो RSI डाइवर्जन करेगा उसमें वो यहाँ तक आ सकता है 15,200 15,000 तक के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी एक बार वापस ऊपर जा सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 17,000 के पास 16,934, चलो वो भी मैं दिखा देता हूँ। अभी जो है 180 डिग्री के पास 180 डिग्री के नीचे उसने क्लोज दिया है 16,474। ये 180 डिग्री है। जो लो हाई बना था दोस्तों, वो हाई जो बना था मार्केट में 16,494.80 का हाई बना था, क्योंकि 180 डिग्री के नीचे क्लोज आ चुका है दोस्तों। तो अभी जो 360 डिग्री है वो 15,191 है दोस्तों। तो 240 डिग्री है 16,046, उसको तो एक बार टच करेगा ऐसा लगता है। ए वीक में थोड़ा सा अप मूव देगा, उसके बाद वापस वो यहाँ पे आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। तो 16,100 का टारगेट मैंने मेरे जो प्रीमियम मेंबर है उनको भी बोला हुआ है। तो एक बार यहाँ पे 16,100 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। शायद गैप डाउन होगा, ऐसा मेरा मानना है। हर मंडे के दिन गैप डाउन होता है, तो इस ए मंडे को भी गैप डाउन होगा, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। एक बार रिलायंस का जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट के अंदर, सारे वर्ल्ड मार्केट के अंदर नेगेटिविटी बढ़ चुकी है। सारी जो सेंट्रल बैंक हैं, USA की फेडरल बैंक हो, चाहे अपनी RBI हो, चाहे UK की बैंक हो, सब ने इंटरेस्ट रेट हाइक करना चालू कर दिया है दोस्तों। जो इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है हर जगह पे, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका में 40 इयर्स के ऊपर इन्फ्लेशन का रेट बढ़ चुका है। 8 साल के बाद उन्होंने इंटरेस्ट हाइक किया है, इंटरेस्ट रेट का हाइक किया है। तो मेरा मानना यही है, नेगेटिविटी बढ़ चुकी है। एक बार कहीं पे ये मिलता है तो यहाँ पे 16,934 के पास आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। 17,300 एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है दोस्तों अब। तो सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। मेरा जो टारगेट है 15,191, 15,000 और 14,500, ये नेक्स्ट मंथ तक देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर कोई हाई देखने के लिए मिलता है मार्केट में तो पुट लेके बैठे रहिए नेक्स्ट मंथ के, जून मंथ के। तो एक बार नीचे आएगा। बात कर लेते हैं मंडे को इंट्राडे के अंदर क्या करना चाहिए दोस्तों। तो ये 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया है। पंद्रह मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया है दोस्तों। 16,474 के नीचे बेरिश है। देखिए ये जो पूरा मेरा ज्ञान का एक स्ट्रेटजी है, ज्ञान का स्ट्रेटजी में मिड पॉइंट आता है 16,474। 16,474 के नीचे की क्लोजिंग, आवरली क्लोजिंग मार्केट में नेगेटिव है, और 16,500 के ऊपर की क्लोजिंग मार्केट में पॉजिटिव ये ला सकती है। 16,900 तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेवल है वहीं से वो गिरना स्टार्ट हुआ है दोस्तों। तो जब तक 16,474 के ऊपर की दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आती है तब तक मैं बेरिश ही रहूँगा। 16,046, 15,619 और 15,191, 15,191 के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों।
ये मेरी ज्ञान की स्ट्रेटजी जो है 15 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर क्लियरली बोल रही है कि आने वाले टाइम में अगर 16,500 के ऊपर नहीं निकलता है तो नीचे की तरफ आएगा, ऐसा दिखा रहा है दोस्तों। तो ये जो स्ट्रेटजी है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है दोस्तों इसके अंदर। चलो ठीक है, वो तो मैं सिखाता हूँ ये स्ट्रेटजी कैसे आता है, कैसे करना है, उसमें कैसे उसको प्रेडिक्ट करना है, सारी चीज़ें। लेकिन एक बार यही है जो मुझे बोलना था मैंने यहाँ पे बोल दिया है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या 3 दिन 15 मिनट का चार्ट क्या बोल रहा है। ये तो बोल रहा है कुछ और ही। 15 मिनट का चार्ट जो है ये तो रिलायंस का है, रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस तो फटने वाला है, रिलायंस ऊपर की तरफ फायर होगा ऐसा लग रहा है। लेकिन ये भी क्या बात है, निफ्टी अगर गैप डाउन होता है 16,300 के नीचे तो एक बार नीचे की तरफ आएगा, और अगर गैप अप होता है 16,500 के ऊपर तो उसको रेजिस्टेंस फेज होगा 16,600। 16,600 का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, दूसरा है 16,700। तो यहाँ पे आता है तो एक बार वापस से रिवाइज करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है। ओपन इंटरेस्ट जो है पीसीआर रेशियो बहुत ही कम हो चुका है दोस्तों। तो सब लोग बोल रहे हैं कि अभी वापस से एक बार अपमूव देगा। पीसीआर रेशियो जो है 0.45 है। तीस जून का 1.56 है। लेकिन ये क्या है दोस्तों, अनवाइंडिंग दिखा रहा है, अनवाइंडिंग दिखा रहा है जून के जो है उसमें, जून का जो है उसमें अनवाइंडिंग दिखा रहा है। वन 1.35 है और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 16,400 के ऊपर है, 16,500 के ऊपर। लेकिन पुट ओपन इंटरेस्ट जो है वो अनवाइंडिंग क्यों दिखा रहा है दोस्तों। 16,500 का जो पुट राइटर है वो अनवाइंडिंग हो रहे हैं ये सारे उसमें से, और यहाँ पे कॉल राइटर जो है 16,400 की स्ट्राइक प्राइस पे वो बढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है दोस्तों, 16,700 16,650 एक बार रेजिस्टेंस है। 17,000 के लेवल के ऊपर भी पुट राइटर अनवाइंडिंग देखने के लिए मिले दोस्तों। तो 0.84 का है वहाँ पे। तो एक बार सेल ऑन राइज वाला मार्केट है मेरे हिसाब से। अगर ऊपर आता है 17,000 के पास तो एक बार यहाँ पे बेच के बैठना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। तो पुट कॉल रेशियो जो है वो कुछ ज़्यादा ये नहीं कर रहा है, डिसाइड नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज वाला ही मार्केट है। पीसीआर कोई ज़्यादा ये नहीं कर रहा है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। 0.43 का है यहाँ पे भी। तो जो कॉल राइटर है सब जगह कॉल राइटर दिखाई दे रहे हैं, पुट राइटर अनवाइंडिंग दिखने के लिए मिल रहा है। तो और एक बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि एफआईआई फ्यूचर ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर बेच के गए हुए हैं लास्ट वीक में। तो वो जो फिगर है नेगेटिव है। तो शायद एक बार गैप डाउन होता है तो एक बार यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। 16,000 के पास आता है तो 15,940 मैंने एक इम्पोर्टेंट लेवल दिया है। 15,940 के पास पहला जो इम्पोर्टेंट लेवल दिया है 16,225, 16,225 के पास आता है तो एक बार देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन अवर्ली कैंडल में क्या बन रही है। अगर अवर्ली कैंडल के अंदर पॉजिटिव कुछ बन के आता है तो टेलीग्राम की जो चैनल है, टेलीग्राम की चैनल में यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ।
किसी को टेलीग्राम की चैनल में ज्वाइन करना है तो ये यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ये जो है मेरी टेलीग्राम की चैनल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। किसी को ज्वाइन करना है तो मैं यहाँ पे डेली का एक कॉल देता हूँ, काफ़ी सारा अपडेट वहाँ पे देता हूँ। FII DII का क्या डेली होता है वो भी देता हूँ, और कभी कभी ऐसी चीज़ इंट्राडे के लिए बोल देता हूँ वहाँ पे कि आपका पूरा माइंडसेट ये हो जाएगा, चेंज होगा, और वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी कि मार्केट में अभी पॉजिटिव ये होने वाला है कि नेगेटिव होने वाला है। क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर मेरे पास है, तो वो वहाँ से मुझे इंडिकेशन मिल जाता है, तो मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ दोस्तों। तो एक बार डिस्क्लेमर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके काम कर लीजिएगा। वापस मैं बोल रहा हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 16,225। अगर वहाँ पे कोई ए मिलता है सपोर्ट तो अवरली कैंडल पे देख लीजिए, अगर वो नहीं है तो 15,940 दूसरा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो भी ब्रेक करता तो 15,000 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। शॉर्ट में वापस आपको दिखा यहाँ पे बोल देता हूँ, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो भी 15,400 मिनिमम बोल रहा है, और मंथली कैंडल में ये जो मैंने बताया 15,400 15,200 का एक सपोर्ट बन के आ रहा है। डेली में सेल ऑन राइज है, वो ऊपर कहीं पे भी मिलता है तो एक बार शॉर्ट करके बैठिए। आईलाइन डोजी बनी हुई है क्योंकि एक गैप छोड़ा है, गैप छोड़ने के बाद क्योंकि ये गैप जो है वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। यही है इंट्राडे के लिए मैंने बोल दिया 16,225 15,940 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर का जो है 16,650 16,700 ये इम्पोर्टेड रेजिस्टेंस है। PCR रेशियो जो है वो ओवर सोल्ड हो चुका है, कॉल राइटर ज़्यादा है, पुट राइटर कम है। कभी भी एक टेक्निकल बाउंस आ सकता है उसकी वजह से, लेकिन सेल ऑन राइज है। तो अगर आप कॉल बाय नहीं करते तो ऊपर आता है तो पुट बाय करना है उसमें। शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बता दिया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने सब्सक्राइब किया है तो आप दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करें। ये यहाँ पे मैंने ये ज्ञान लेवल यहाँ पे दिखा दिया है आपको। ज्ञान लेवल जो है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।